में बसी गे। मेरी भगवती भवानी कण कण में बसी गे। मेरे दिल में बसी गे, धड़कन में बसी गे। दिल में बसी गे, धड़कन में बसी गे। ओ मेरी अंबिका भवानी कण कण में बसी गे। मेरी अंबिका भवानी कण कण में बसी गे। रौद्र रूप धरी मैया कालिका कहाई। रूप धरी मैया कालिका कहाई। न्यायी काली देवी बड़ी कुटगड़े में आई। न्यायी काली देवी बड़ी कुटगड़े में आई। कुलिहट में बसी गे, पापों में बसी गे। कुलिहट में बसी गे, पापों में बसी गे। ओ मेरी कालिका भवानी आंखों में बसी गे। मेरी कालिका भवानी आंखों में बसी गे। कुटुंब प्रबोधन का बिंदु दिया गया है, मैं उसके बारे में आपको 2-4 शब्द कहना चाहती हूँ। कुटुंब का अर्थ परिवार होता है। आप सभी भी परिवार के सदस्य हैं। सबसे पहले परिवार में जो होती है माता होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ का उच्चारण करता है। उसके बाद जैसे ही उसके और अन्य सदस्य होते हैं उसी के उपलक्ष्य में वो बोलते रहता है। जैसे उसको हम संस्कार देंगे, परिवार से जैसे संस्कार मिलेंगे बच्चा वैसे ही सीखता है। हम अगर उसको घर में हमारे कुछ कारणवश झगड़ा हो जाता है तो बच्चा भी धीरे, अगर रोज रोज झगड़ा हो रहा है तो बच्चा भी उसी चीज को सीखता है, बच्चा भी उसका अनुसरण करता है। हमें ये है कि हमें बच्चों से ऐसी चीजों से जरा दूर रखना है। आज का युग मोबाइल और ये सोशल मीडिया का ज्यादा हो गया है। हम अपने बच्चों को अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि जैसे छोटा होता है तो हम उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम कहते हैं ले हम काम कर रहे हैं तो मोबाइल देखते हैं। तो जैसे ही वो मोबाइल देखता है धीरे धीरे उसकी आदत वैसी बन जाती है। वो हर काम के लिए बोलता है कि मुझे मोबाइल दो। आज के जमाने में वो आप लोग देख रहे हैं, आप उनके माता पिता आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन ये है कि वो बच्चे क्या कहते हैं सबसे पहले हमें मोबाइल दो, हम तब जाके ऐसा काम करेंगे। खुशी में मिले प्यार, ऐसे कुटुंब को गौरव करे वंदन बारंबार। वास्तव में आज के समय में सच में फैमिली वैल्यू को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए संघ ने 2016 में इसमें संघ के जितने स्वयं सेवी थे उन्होंने लोगों के परिवारों में जा जाकर और एक संकल्प पत्र पर साइन करवाए कि उस संकल्प पत्र में यह लिखा था कि हमारे जो ये नई पीढ़ी है वो इस वैल्यू को भूल रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसमें लिखा था कि हमारे परिवार के सभी लोग एक सप्ताह में 1 घंटे के लिए बिना फोन चलाए एक साथ खाना खाएंगे, जिसमें ना ही फोन चलाया जाएगा और ना ही टीवी चलाया जा सकेगा, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसको समझे और अपनी वैल्यू को समझे। हमारे क्योंकि एक समाज के निर्माण के लिए मिलकर बनता है परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए। पर्यावरण हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं और विद्यमान है। हम प्रकृति की गोद में रहते हैं और प्रकृति पर ही आश्रित रहते हैं। हमें आज जो प्रकृति दिखाई देती है वो हम सबको दिखाई देती है। बहुत धन्यवाद आप मुझे आए हैं, समय हो गया है और यहाँ पर आए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में मैं 2 शब्द कहने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलती होगी मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की आचार्य बहनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय हम पूरी मातृशक्ति को यहाँ पर आने के लिए दिया और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगी। दीदी जी बोला कि ना क्या को भाषा यूज करना तो हम भी वही कर रहे हैं ना, हम हिंदी में नहीं जानते, हम करेंगे भले हम ना हिंदी सीख लेंगे कि मैं ये नाम कुछ
का आभार प्रकट करता है। मैं कार्यक्रम को स्थानीय पहचाने आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। थोड़ा सा अभ्यासियों के संबंध में 2-4 बातें थी तो हमने कहा कि थोड़ा कुछ जानकारी नहीं चल रहा उठा क्या खाया आज? शक्ति संगम। अच्छा, महिलाओं का। हाँ।